अब हम देखते हैं भारत का प्राचीन इतिहास में इसका स्रोत कहाँ से इसका प्राचीन इतिहास का स्रोत मिलता है। तो विदेशियों का विवरण यानी विदेशी या उन्होंने कुछ बुक लिखा, उसको विदेशी साहित्य भी बोल सकते हैं, और कुछ भारतीय साहित्य थे। लेकिन फर्क इतना है कि भारतीय साहित्य के साक्ष्य कम मिले, जबकि विदेशियों के साक्ष्य के स्रोत जो प्रमाण थे वो भारतीय से ज्यादा मिले। तो इनसे मतलब जो विदेशी लोग बुक लिख के गए अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान उन्होंने अपना सारा वृत्तांत लिखा, वो क्या कहला जाएगा, विदेशी साक्ष्य। तो विदेशी साक्ष्य हो गया और भारतीय साक्ष्य को एक साथ लिख दिया गया है, ठीक है, साहित्य में आ जाएगा। और विदेशी यात्रियों का विवरण ये हो गया, पुरातत्व खुदाई के दौरान जो मिला उस वो एक प्रमाण है इतिहास को जानने का, अपने प्राचीन इतिहास को जानने का। साहित्य से पता चला है, वो धार्मिक साहित्य हो या जो भी साहित्यिक बुक हो उससे पता चला है। और विदेशी यात्री जो है उनकी वजह से हम प्राचीन इतिहास को अपने जानते हैं। तो पहले जानते हैं कि भारत इतिहास को अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। अध्ययन यानी ताकि उसे इजीली पढ़ा जा सके, ठीक है, समझा जा सके, इसलिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, अब तक प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास को जानने का सोर्सेज क्या क्या है, उसका स्रोत क्या है, उसका साक्ष्य क्या है, अब तक मैंने देखा, ठीक है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। हम लोग अब तक क्या देखे कि प्राचीन भारत का नामकरण और उसके साक्ष्य। प्राचीन भारतीय इतिहास को किस किस साक्ष्य से हम जानते हैं, कौन कौन ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे हम अपने पुराने वाले भारत को यानी प्राचीन भारत के हिस्ट्री को जान पाते हैं। तो इसमें पहला क्या था, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य यानी इसी को पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। खुदाई के दौरान जो प्राप्त हुआ वही पुरातात्विक साक्ष्य है। इसमें पहला है अभिलेख, ठीक है। अशोक का भी कई सारे अभिलेख उन्होंने, पहले के राजा लोग जो लिखवाते थे बड़े बड़े अक्षरों में, वो उन लोग का अभिलेख कहलाता था, इंग्लिश में एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है स्मारक एवं भवन। स्मारक यानी मोन्यूमेंट एंड बिल्डिंग, जैसे कि हमारा ताजमहल हुआ, ये सारे क्या है स्मारक में आएंगे, कुतुब मीनार, ये सारे मोन्यूमेंट्स में आएंगे। तो स्मारक और भवन यानी बिल्डिंग्स, ये सारे क्या है, प्रमाण है हमारे पुरातात्विक साक्ष्य के लिए, जिससे हम भारतीय प्राचीन इतिहास को जानते हैं। तो पहला अभिलेख, दूसरा है स्मारक एवं भवन, तीसरा है सिक्के। प्राचीन सिक्के भी हैं, ठीक है, खुदाई के दौरान ये भी प्राप्त हुए। मूर्तियां मिली, चित्रकला मिला, ये सारे एविडेंसेस से यानी ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स है जिनसे हम क्या जानते हैं, अपने प्राचीन इतिहास का, भारतीय इतिहास को, ठीक है। ये इसके सोर्स है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण से हमको भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में क्या क्या जानकारी मिली है। तक हमने क्या देखा, पुरातात्विक साक्ष्य में हो गया अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियां, चित्रकला, ये सारे खुदाई के दौरान प्राप्त हुए और इससे हमारे इतिहास, प्राचीन इतिहास को जानने में क्या हुआ, सहयोग मिला, या इससे कुछ प्रमाण मिले प्राचीन इतिहास के हमारे। दूसरा है हमारा पहला पुरातत्व संबंधी साक्ष्य हमने देख लिया, जिसमें अभिलेख था, सिक्का था, ये सारे पुरातात्विक साक्ष्य का प्रमाण था, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत थे जिससे हम प्राचीन इतिहास को जानते हैं। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से साहित्य थे, भारतीय साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और विदेशी साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो भारतीय साहित्य एक हो गया, ठीक है, साहित्यिक स्रोत में एक विदेशी साहित्य यानी विदेशियों का कुछ विवरण होगा, तो कुछ भारतीयों ने भी तो इकट्ठा किया होगा, यानी फर्क इतना ही है कि भारतीयों का कम ही प्रमाण मिले हैं, विदेशियों का ज्यादा मिले हैं, ठीक है। तो भारतीय साहित्य में हो जाएगा धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य, ये सारे भारतीय साहित्य हैं जिनसे क्या मिला है, प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इसे हम अपने प्राचीन भारत के इतिहास को जानते हैं। विदेशियों से क्या क्या मिला है, मतलब यहाँ से विदेशी साहित्य यानी विदेशी यात्री जो जो आए थे उनका भी तो कहाँ कहाँ से आए थे वो देखते हैं। यूनान एवं रोम के लेखक आए थे, चीनी यात्रियों के विवरण, चीन से कुछ यात्री आए थे, चीनी यात्री यूनान एवं रोम देश से लेखक आए थे,
उन्होंने हमारे भारत में भ्रमण किया। उसके बाद उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसमें हम लोग क्या जानते हैं अपने भारत के प्राचीन इतिहास को। चीन से कौन आए थे? चीनी यात्री आए थे और अरब यात्री भी हमारे भारत में आए थे। इन्होंने अपने अपने पुस्तक में भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में वर्णन किया है। यानी कहने का मतलब कि हम अपने भारत को जाने का साहित्यिक स्रोत दो है, एक भारतीय साहित्य और एक विदेशी साहित्य। तो भारत में आ जाएगा धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। ये भारत में मौजूद है जिससे हम अपने भारत के इतिहास को जानते हैं। और यूनान एवं रोम के लेखक, चीनी यात्री और अरब के यात्री जो है, इन्होंने अपने यात्रा वृतांत को एक पुस्तक में लिखा और उस पुस्तक को पढ़ के हम लोग अपने भारत के प्राचीन इतिहास की जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा साहित्यिक स्रोत। अब रह गया विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है।